your eyes, get out of your skin. Oh, it is matters, let it in. If I could, I would be right here with you. हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। मैं हूं अल्पेश कुमार और आप देख रहे हैं कुमार ट्रेंड्स। तो स्वागत है एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। और जैसा कि कल बताया था मैंने कि मैं आ गया हूँ यहाँ और होटल स्टे किया था, जो आपको बताया था, रूम टूर वगैरह। और ये है मेरा होटल और कुछ ये उसके बाहर का नज़ारा इस तरह है। बस एक सुनसान इलाके में है। आपको ये वगैरह वो इंसेक्ट वगैरह की आवाज़ आ रही होगी। यहाँ से ये रोड है। तो ऐसा मौसम है, बढ़िया मौसम ही है। और आसपास कोई घर वगैरह कुछ है नहीं, बस ये होटल है। और ये पीछे खाई है पूरी। और ये गांव की ओर जाता है रास्ता। तो लोग जा रहे हैं, अभी नीचे गांव है। तो ये नज़ारा है अभी यहाँ का, आप देख सकते हैं पीछे खाई। और ऐसे ये टॉप पर भी देख लीजिए, पहाड़ी है, यानी कि पहाड़ी के बीच में ही है यहाँ। ऐसे ही एक होटल बना हुआ है इस तरह का। तो अभी यहाँ दिक्कत ये है कि बाइक वगैरह मिल नहीं रही है। और कुछ लोग ऐसे दे रहे तो वो 1500 रुपये बोल रहे हैं। और साइट सीइंग के लिए यहाँ टूरिस्ट जितने चाहिए वो टूरिस्ट है नहीं, बहुत कम टूरिस्ट है, बहुत कम। मनाली और मैक्लोडगंज से भी कम टूरिस्ट यहाँ पर है अभी, क्योंकि ये बहुत अंदरूनी इलाके में है। तो टूरिस्ट नहीं होने की वजह से टैक्सी वाले और वगैरह जो शेयरिंग में जाया करते थे वो नहीं है अभी, क्योंकि शेयरिंग में जाने के लिए टूरिस्ट भी चाहिए। तो जो पर्सनल टैक्सी करते हैं ना, वही उसी से जाया जाता है। ये ऊपर का हिल है, पूरा अभी कोहरा छाया हुआ है, कोहरा नीचे आ रहा है। तो आज हम ऐसा करते हैं कि टैक्सी कर लेते हैं, क्योंकि बजट से बाहर होता है, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा। तो अभी आए हैं तो घूम के ही जाएंगे, वैसे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो टैक्सी का किराया 2500 है, लेकिन कुछ पॉइंट मैंने निकाल दिए, तो मुझे 2000 में टैक्सी का किराया पड़ेगा। तो भी जाएंगे हम खजियार। यहाँ कहते हैं कि इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड है खजियार। तो खजियार देखने जाएंगे। और बहुत कुछ यहाँ पिक्स है। एक ऊपर है, बहुत ऊपर स्नो पिक, जो 365 दिन वहाँ स्नो रहती है। लेकिन अभी कोई टूरिस्ट जाते नहीं है और कोई टूरिस्ट है ही नहीं, तो मैं अकेला भी वहाँ जाने वाला नहीं, सिर्फ स्नो देखने के लिए। क्योंकि वहाँ पहले एक्टिविटी जो होती थी वो स्की वगैरह होता था, पैराग्लाइडिंग वगैरह होता था, वो एक्टिविटी अभी है नहीं, टूरिस्ट नहीं होने की वजह से। तो मेरे जाने का कोई मतलब बनता नहीं है, सिर्फ स्नो देखने के लिए टॉप पर है, यहाँ का टॉप है जो बोलते हैं। तो वहाँ मैं नहीं जा रहा हूँ। बहुत कुछ ऐसी जगह है जो मैं नहीं जा रहा हूँ। कहाँ कुछ ऐसी जगह जहाँ ट्रैकिंग करनी पड़ती है, खूबसूरत जगह है, ट्रैकिंग करना पड़ता है थोड़ा। लेकिन अभी आप मौसम देख ही रहे हैं, मेरे पीछे बारिश का मौसम लगा रखा है। अगर अभी से मैंने उसको बोल दिया कि नहीं चलना है तो फिर मेरे को उसके हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। तो देखते हैं वो जगह बाद में, अगर मौसम अच्छा रहेगा तो जाएंगे, वरना ये कुछ जगह है वहाँ जाएंगे जो उनके साथ मैंने 2000 में फाइनल किया है डील। तो अभी मेरी कार आ ही रही है, तो चलते हैं अभी घूमते हैं
जितना साइट सीइंग दिखा सकता हूँ मैं आपको दिखाऊंगा, और फील तो मैं अकेला ही करूँगा, आप लोग तो फील नहीं कर पाओगे। लेकिन एक हाँ, मेरा ये बताने का एक मतलब ये है कि लोगों को कम से कम बाहर निकल के घूमने की इंस्पिरेशन मिले, बस यही एक मेरा मतलब है। तो दुनिया कितनी खूबसूरत है, आइए बाहर निकले, देखिए। देखने से बढ़िया है कि महसूस कीजिए, महसूस करने से ही होता है। यहाँ जो सुकून वगैरह मिलता है वो आप एक बार निकल के देख लीजिए, वैसे ही निकल जाइए। वो पैसे की, देखो घूमने के लिए पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ बजट में हो जाता है। लेकिन क्या करना पड़ता है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे कि अपनी लग्जरी के साथ, हम लोग जो लग्जरी लाइफ जीते वो लग्जरी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ऑफकोर्स करना पड़ता है। जैसे कि हम सिटी में जब होते हैं तो थोड़े दूर जाना है तो बिना एक्टिवा के नहीं जाते, यहाँ मैं 2.5 किलोमीटर चल के आया, तो ये सब करना पड़ता है। वैसे वहाँ गाड़ी के बिना कहीं हम एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, कभी बिना गाड़ी के अपनी गाड़ी निकाले नहीं जाते, यहाँ बस में आते हैं, तो ये सब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो हमको खोना पड़ता है, लेकिन वर्थ है, मैं सही बोलूँगा, और ये लाइफ भी जीनी चाहिए। तो आइए मिलते हैं आगे सीन पे। तो फिर अभी मैं आ गया हूँ टैक्सी में, और हमारे साथ है हमारा टैक्सी ड्राइवर पायलट जो हमको आज घुमाने वाले हैं। और जो कुछ पॉइंट है मैंने पूरा तो नहीं किए, इम्पोर्टेंट पॉइंट ही रखे। तो आइए आगे आपको दिखाते हैं, हम मिलते हैं आगे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. तो ये हम पहुंच गए अभी खजियार, और ये देखो जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, ये सीन है। मौसम खराब है, कोहरा छाया हुआ है। वैसे यहाँ बर्फ़ होती है तभी यहाँ बहुत मज़ा आता है, लेकिन 365 दिन वैसे तो अच्छा ही रहता ही है। अभी ग्रीनरी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन जब बर्फ़ छाई होती है तब इसका नज़ारा ही कुछ अलग होता है। चंबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब जानवर यहाँ पर है। Rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो ये खजियार का जो मैदान है उसके बीच से जिसको
मिनी स्विट्ज़रलैंड भी, इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं, वहाँ से। वैसे जब स्नोफॉल होती है तो ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत हो जाता है और ये पूरा मैदानी इलाका जो है वो पूरा बर्फ़ से ढक जाता है। और यहाँ बोटिंग वगैरह समर में होती है, अभी भी बंद है, लेकिन ये पूरा जम जाता है, तब यहाँ स्की स्कूटर वगैरह हो जाता है। और यहाँ एक्टिविटी में देखा जाए तो पैराग्लाइडिंग सबसे ज़्यादा करने वाली एक्टिविटी यहाँ है, जो कि महंगा होता है थोड़ा, जैसे कि प्राइस उसका यहाँ है 2500 रुपये। और ऑफ सीज़न में अगर इस तरह मैं आया हूँ तो ये सीज़न में 2000 तक वो लोग कर लेते हैं, उससे कम नहीं करते, वैसे 2500-3000 रहता है। और एक्टिविटी में घुड़सवारी है, जो यहाँ का पूरा चक्कर है वो लगाते, वो कुछ अभी ऑफ सीज़न में 400 रुपये बोल रहे, सीज़न में 600-800, पब्लिक के हिसाब से, कितने पब्लिक है उसके हिसाब से लगता है। और उसके बाद जिप लाइन है यहाँ एक्टिविटी में। बोटिंग, जैसे कि अभी बोटिंग बंद है तो अभी बोटिंग नहीं है। अगर स्नो फॉलिंग में आओ तो जब स्नो होता है तब तो बहुत ही टूरिस्ट होते हैं यहाँ, और स्नो फॉलिंग के वक्त यहाँ स्नो स्कूटर्स यहाँ ज़्यादा है, तो वो आपको मिल जाए। स्की करने के लिए आपको स्की का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिखाते भी है। उसका चार्जेस अभी पता नहीं, क्योंकि अभी है नहीं तो मुझे भी इसका पता नहीं है। खैर, आपको ये खजियार कैसा लगा? जैसे कि बोलते हैं कि ये इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड है, तो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और कुछ इसके बारे में जानना चाहते तो भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं पूरा तो नहीं बता सकता हूँ, तो कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। उसके अलावा मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी हैंडल भी है, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ भी जाके चेकआउट कर सकते हो, ताकि लेटेस्ट पिक्चर, जैसे कि ये तो मैं जब आऊँगा वापस सब एडिट करके डालूँगा, लेकिन लेटेस्ट पिक्चर वगैरह वहाँ आपको देखने को मिल सकती है, और वहाँ भी आप कुछ सवाल जवाब करना चाहो कर सकते हो। तो यहाँ खाने पीने के लिए लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट सब यहाँ मिल जाता है। चाय वगैरह, मौसम अच्छा है, समय गरम गरम चाय पी जाए, मज़ा आएगा। और यहाँ छोले कुलचे और चाट वगैरह है। भुट्टे, क्या है भुट्टे का? 30 रुपये। हाँ, ये भुट्टा वगैरह भी यहाँ मिलता है। नहीं, खिलौना वगैरह। अभी तो टूरिस्ट है नहीं, पूरा खाली है, तो उसकी वजह से इतना कुछ तो है नहीं। और यहाँ पंजाबी खाना वगैरह है। चलो चंबा, तो यहाँ रहने के लिए होटल वगैरह भी मिल जाएगा, लेकिन ये महंगा रहता है। यहाँ रिसोर्ट वगैरह है, बजट होटल या मीडियम होटल या नहीं है, तो यहाँ सब रिसोर्ट वगैरह है, जो आपको रहने के लिए भी यहाँ मिल जाएगा। एक्चुअली खजियार जो है वो डलहौजी से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अगर यहाँ आना चाहे तो उसके लिए बाइक वगैरह करना पड़ता है, लेकिन जैसे कि बताया कि अभी बंद है, तो आपको टैक्सी वगैरह करना पड़ेगा। उसके अलावा एक ऑप्शन और भी है चीप, वो है बस, लेकिन बस का टाइमिंग वगैरह थोड़ा ऑकवर्ड रहता है। अगर आ गए तो जाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन पहले से अगर, क्योंकि यहाँ क्या पहाड़ी इलाका है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो बस का टाइमिंग जो होता है वो नहीं होता है एक्चुअली, जो लिखा होता है वो या बोलते हैं वो, तो पहले से कंफर्म करके आ जाओ तो अच्छा है। उसके जाते वक्त आने का भी टाइम कंफर्म कर लेना चाहिए, ताकि आप यहाँ रह ना जाओ या फिर आप मुसीबत में ना पड़ जाए।
तो अब हम यहाँ से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चलते हैं। आगे का डेस्टिनेशन अभी तो वो ड्राइवर को बताया कहाँ जाना है, लेकिन मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन में। चलिए चलते हैं।